वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ प्रोफेसर अर्णव। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। क्या है मैटर? मैटर इज नथिंग बट दी एनीथिंग अदर दैट कैन ऑक्यूपाइज द स्पेस और हैविंग द मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका मास है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहेंगे मैटर। तो उस मैटर को हम लोग क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से वो दो? एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे बच्चों? मिक्सचर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे आइदर होमोजेनस मिक्सचर और दी हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक तो होमोजेनस या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर। बात करते हैं हम लोग बच्चों प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? प्योर सब्सटेंस को अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहिए तो होगा एलिमेंट या फिर कंपाउंड। एलिमेंट या फिर कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं दोस्तों। उसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो कौन से एलिमेंट? एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है यस मेटलॉइड। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। अब उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। शायद आपको पता भी हो बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको वन बाय वन इन टर्म्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं मिक्सचर में। हम लोगों ने दो तरीके से क्लासीफाई किया है ना, है कि नहीं? मतलब कैसे? मिक्सचर इज अ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक्चुअली मैटर को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है। व्हाट इज दैट? वन इज द मिक्सचर एंड सेकंड इज द प्योर सब्सटेंस। तो हम प्योर सब्सटेंस बाद में देखते हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर व्हाट इज दैट। सो मिक्सचर कैन बी क्लासीफाइड इनटू दी टू कैटेगरीज। हमें पता है कौन सा? एक होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। बट बिफोर दैट, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किसका कॉम्बिनेशन है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मिक्सचर। याद रखिएगा, ठीक है। ये मिक्सचर के भी बहुत टाइप है। इवन तो मैं आपको इसके पहले शायद ये रह भी जाए तो मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर किससे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है। अब देखिए ये सोल्यूट क्या है बच्चों और सॉल्वेंट क्या है? तो सोल्यूट दोनों का जब कॉम्बिनेशन है 1 और 2 तो फिर, है ना, दो चीजों का जब कॉम्बिनेशन है तो जो भी क्या होगा? लेस परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। जो लेस परसेंटेज में, कम अमाउंट में या लेस परसेंटेज में होगा उसको हम सोल्यूट कहेंगे। जो मोर अमाउंट में या मोर परसेंटेज में होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। ये बात दिमाग में भर लीजिए। अब देखिए इसके अगर मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं तो मान के चलिए हम बात करते हैं एयर की, ठीक है बच्चों, एयर। अब एयर इज द मिक्सचर, ठीक है। एयर इज द मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? अब उसको अगर मुझे वर्ड लगाना है तो होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस है? मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ व्हाट इज होमोजेनस, व्हाट इज हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस देखिए बच्चों, तो मैं आपको पहले क्या करता हूं बच्चों? होमोजेनस और हेटेरोजेनस बता देता हूं। अब देखिए होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब क्या होगा? फेज या स्टेट। जो सेम फेज में होगा उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे, और जो अलग अलग फेज में होगा, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। जो सेम फेज में प्रेजेंट होगा मिक्सचर उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। जो डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या है कहेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहेंगे। मतलब क्या है देखिए, मैं आपको यहां पे क्लियर करके बताता हूं। लेट सपोज दीज आर द टू सिस्टम्स। ये दो सिस्टम है मान के चलिए, ठीक है। एक होमोजेनस सिस्टम, एक हेटेरोजेनस सिस्टम। अब इसमें हमें देखना यह है कि होमोजेनस कैसे होता है, हेटेरोजेनस सिस्टम कैसे होता है। हम बोल तो रहे हैं
कि सेम फेज में जो मिक्सचर होता है उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, जो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो अब देखिए हमें ये पता चल गया जो लेस अमाउंट में है वो सोल्यूट और जो मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि दो चीज़ों का मिक्सचर। अब देखिए होमोजेनस का मतलब ये है कि जो मिक्सचर है वो मिक्सचर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए या फिर यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए, तब उसको कहेंगे सेम फेज। मतलब देखिए मान के चलिए कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से पार्टिकल है, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। और अब इसके अंदर मैं सोल्यूट के पार्टिकल डाल देता हूँ, सॉल्वेंट के बीच में मैं यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल डाल देता हूँ। अब ये जो आपको सोल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए बच्चों ये यूनिफॉर्मली एक जैसे मिक्स है, बट अगर मुझे हेटेरोजेनस सिस्टम बनाना है तो मैं आपको हेटेरोजेनस सिस्टम बनाकर दिखाता हूँ। हेटेरोजेनस सिस्टम में क्या होगा, हेटेरोजेनस सिस्टम में बच्चों जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो कहीं पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे ज़्यादा, कहीं पे सॉल्वेंट पार्टिकल एक जगह पे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब आपको यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं दिखाई देगा। अब आप क्लियरली देखिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहे हैं वो सोल्यूट पार्टिकल और जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट। आप क्लियरली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि होमोजेनियस फेज में या होमोजेनियस मिक्सचर में सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट और ये सोल्यूट यूनिफॉर्मली मिक्स है, एक जैसे स्प्रेड है, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जब हम लोग बात करते हैं हेटेरोजेनियस की तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, यहाँ पे हो गया है, सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे मिक्स नहीं है सही तरीके से। मतलब जहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, एक जैसे मिक्स नहीं है, कहीं पे ज़्यादा हो गए कहीं पे कम हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में कि सोल्यूट और सॉल्वेंट लेस और मोर प्रोपोर्शन में हम किसको सोल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे एयर, ठीक है ना। अब एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, इसमें N2 है, देन O2 है, देन इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ H2 हो सकता है या नहीं भी, इनर्ट गैसेस है, देन उसके बाद SO2 होगा, CO होगा, CO2 होगा, है ना, और भी अलग अलग गैसेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, SO3 होंगे। सो दिस इज व्हाट नाउ। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एग्जांपल मैंने एयर लिया है, एयर इज अ मिक्सचर, व्हाई, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ गैसेस। तो इसमें दोस्तों या फिर बच्चों इसमें मुझे बताइए आप कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। अगर आपको याद है यस कि मोर देन 72% इसमें एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट मोर देन 72%। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा क्या है, N2। तो फिर N2 क्या होगा बच्चों, यस सही है, सॉल्वेंट, N2 इज सॉल्वेंट। और बाकी के जो है ऑक्सीजन है, इनर्ट गैस है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे अब क्या, सोल्यूट, ये होंगे आपके सोल्यूट। क्यों सोल्यूट होंगे, क्योंकि ये लेस प्रोपोर्शन में है, इसको हम सोल्यूट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लेस परसेंटेज में है या फिर लेस प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, परसेंटेज लेस, इसलिए ये सारे क्या होंगे, N2 को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे आपके जो है वो सोल्यूट, और N2 क्या होगा, सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताइए, मान के चलिए कि मैं N2 को निकाल देता हूं यहां से, अगर N2 को निकाल दूं तो फिर अब कौन होगा, सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स अब ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन सॉल्वेंट और बाकी के सारे क्या होंगे, यस सोल्यूट होंगे दोस्तों। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
देखिए मैं बात करता हूं एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, ग्लास ऑफ वाटर लिया H2O, इसके बाद क्या किया मैंने, इसमें ग्लूकोज डाल दिया, थोड़ी मिठास हो इसलिए, और इसमें क्या डाल दिया मैंने दोस्तों बच्चों, थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्टी हो, है ना, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये एक मिक्सचर बन गया, पता है ना कौन सा मिक्सचर है, यस ऑफ कोर्स, गर्मी में जो हम लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं और कभी भी पीना बहुत अच्छा, दैट इज व्हाट, नींबू शरबत। क्या है, नींबू शरबत। तो ये जो नींबू शरबत है, मुझे बताइए आप लोग, इस नींबू शरबत में कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, बिल्कुल सही, याद कीजिए, सबसे ज्यादा तो पानी डलता है ना इसमें, सबसे ज्यादा पानी होता है ना, यस ऑफ कोर्स, तो फिर पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट, और बाकी के ये सारे क्या हुए, सोल्यूट, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन कम है। अब ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, याद रखना, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, ये हम सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, है ना। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, द मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट प्रेजेंट इन अ सेम फेज, दे प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फेज, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते तो उसको हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और जो यूनिफॉर्मली मिक्स है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सेम फेज, कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। अब हम लोग लेट नो द मोर, और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें हेटेरोजेनस और होमोजेनस के, तो आपके सामने है। हेटेरोजेनस की एग्जाम्पल है दोस्तों, सस्पेंशन है, इमल्शन है, सॉलिड सोल और एरोसोल है। और होमोजेनस की बात करते हैं तो गैस मिक्सचर, ठीक है, सॉल्यूशंस, एलॉयज। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इज सॉल्यूशन। सो हम सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, the solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. बच्चों अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर की, ये ऐसे अलग अलग क्लासीफाई कैसे किए हुए हैं, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉलिड, सोल्स, देन एरोसोल्स। हालांकि ये सभी हेटेरोजेनस है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, इसलिए इनको हम आसानी से मैन्युअली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट होमोजेनस सॉल्यूशंस को नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की। अब बात आती है हेटेरोजेनस को क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्टिकुलर डायमीटर है, जैसे किसी का, जैसे मान के चलो हम इमल्शन की बात करते हैं तो उसका सोल्यूट का जो डायमीटर है वो कितना बड़ा है, वो है 10⁻⁻11 समथिंग, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एरोसोल्स की, तो उसका सोल्यूट का पार्टिकुलर डायमीटर 10⁻11, इसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। अब आप इन एग्जाम्पल्स को भी देखिए, आयरन स्लज इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, लिक्विड कॉन्क्रीट है, इमल्शन आपको तो पता है ऑयल और वाटर बच्चों मिक्स नहीं होता है, बहुत देर तक शेक करते हैं तो कुछ देर के लिए स्टेबल होता है, वो इमल्शन है। मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप बहुत देर तक दूध को ऐसे ही रख देते हो बिना जलाए भी, तो ऊपर से सॉलिड की जो फैट की लेयर है वो जमा हो जाती है, जिसको आप साय कहते हो, है ना। सॉलिड सोल में आयरन ओर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है। एरोसोल्स में सिगरेट स्मोक है, एयर में जो मिक्स होता है। वाटर स्प्रे आपको पता है, वाटर ड्रॉपलेट एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी हेटेरोजेनस है। यूनिफॉर्मली मिक्स होता है नहीं ना, तो हेटेरोजेनस है, वो एरोसोल एग्जाम्पल है। कार एग्जॉस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल है हेटेरोजेनस व्हाट मिक्सचर्स के, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, मिक्स नहीं है। अब होमोजेनस में आपके सामने है गैस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, एलॉयज है। ये जो सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं पे होमोजेनस है, मतलब वो एक फेस में है, उसको आसानी से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज एयर, तो आप क्या कहोगे, एयर इज अ, सर एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एयर में से सोल्यूट और सॉल्वेंट को बच्चों फ्रेंड्स निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हमें इनर्ट गैसेस निकालने हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन फिल करना है यहाँ से निकाल कर, तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है। मीन्स स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड
to separate out the solute and solvent of homogeneous mixture, but as per as heterogeneous mixture concern, its solute and solvent can be easily separated out with the help of manual things or the manual separation. जैसे आप देखो मिल्क, वो तो ऑटोमेटिकली उसका जो सोलिड पार्टिकल है सॉलिड फैट निकल के आता है। सो बच्चों ये चीज़ें हैं, दिस इज़ द मोर टू नो कि मिक्सचर को हमने क्लासीफाई किया है ना, हेटेरोजेनस और होमोजेनस में। तो फिर हेटेरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और फिर से फर्दर क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।